नमस्कार सर, कहाँ से हैं आप? मैं कलकत्ता से हूँ। जी, जी। क्या नाम हुआ सर? मदन प्रसाद। अच्छा, सर लोकसभा इलेक्शन पर क्या बोलना चाहते हैं? लोकसभा इलेक्शन में मोदी जी को लाना चाहते हैं अच्छा, सर क्यों लाना चाहते हैं मोदी जी को? क्योंकि काम बढ़िया कर रहे हैं, अच्छा, इसलिए लाना चाहते हैं। अच्छा। सर विपक्ष को लेकर आपकी क्या राय रहेगी? जैसे कि ममता बनर्जी भी हैं, वो कह रही हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है देश के अंदर। उनका अपना तो खुद का राय नहीं है, अच्छा, तो क्या बताऊँ उनके बारे में। अच्छा। सर ये जो ममता बनर्जी, राहुल गांधी, केजरीवाल सबने एक मिलकर इंडिया अलायंस बनाया हुआ है। ये इंडिया अलायंस के बारे में आप क्या सोचते हैं? ये क्योंकि ये बोल रहे हैं कि मोदी जी के लिए उखाड़ के फेंक फेंक देंगे। ये लोग जो ना एक समय सभी एक दूसरे को गाली देते थे। जी, जी। आज मोदी जी का सही काम के चलते ही लोग इकट्ठा हुए हैं बचने के लिए, जी, जी। बस और कुछ भी नहीं है। अच्छा, हाँ, आएंगे मोदी जी 400 के पार, अच्छा। ये आप जान लीजिए। अच्छा 400 के पार आने वाले थे। हाँ जी, आने वाले हैं। जी, जी। सर शेख शाहजहां की गिरफ्तारी पर आप क्या कहेंगे? अब तो देखिए, ये तो कानूनी कार्रवाई है ना, वो कुछ गलत किया तभी ना ईडी या जो भी है डिपार्टमेंट उनको पकड़ा है। अच्छा। इसके बारे में आप और मैं क्या बोल सकता हूँ? कहीं ना कहीं गलत किया है तभी ना। फिर सर संदेश खाली के बारे में क्या कहेंगे? संदेश खाली, वहाँ तो बहुत अत्याचार हुआ है। अब तो संदेश खाली को लोग बताएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। सर ममता बनर्जी उसको लेकर चुप क्यों है? उन्होंने चुप क्यों दिखा दिया? अब देखिए, मोदी जी को बोलते हैं कि धर्म का राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो ये तो वहीं पर साफ दिखाई दे रहा है ना संदेश खाली में। तो संदेश खाली में हिंदुओं पर जो वार हुआ है, उनको मारा गया है, तो उन्हें बचाने तो कोई नहीं गया। उनका सपोर्ट में तो वहाँ कोई भी खड़ा नहीं हुआ। दीदी भी नहीं गई, दीदी को तो जाना चाहिए था ना, फिर क्यों नहीं गई? सर ममता बनर्जी तो बोलती है कि लोग बंगाल में जो वो लोकतंत्र के हिसाब से काम होता है, सब संविधान के अनुसार काम होता है। तो संविधान के अनुसार काम होता है तो गिरफ्तारी फिर क्यों हो रही है? संविधान के अनुसार अगर काम हो रहा है तो दो दो तीन तीन मंत्री इनके जेल में गए, अभी भी दो दो मंत्री जेल में है, क्यों गए? ऐसा थोड़ी ना है कि ईडी अपनी मर्जी से कुछ भी कर देगी या किसी के कहने से कर देगी। कुछ तो कुछ फॉल्ट है, तभी तो कुछ कह रहे हैं कि इलेक्शन आ रहे हैं और डरा कर उनके लिए जबरदस्ती जो तो मोदी जी जब से बोले हैं, बने हैं प्राइम मिनिस्टर, तभी से ईडी का छापा पड़ रहा है। तो उस समय भी तो इलेक्शन बीत चुका था। हैं? मोदी जी क्या बोलते नहीं समझ में आता आपको? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। फिर सर लोकसभा चुनाव से पहले अमित शाह जो है वो सीए लागू करने के लिए कह रहे हैं, इस बात पे क्या कहेंगे? अब देखिए भाई, सीए जो है, सीए लागू करने की जो बात हो रही है, तो ये तो सर्वसम्मति से पास होगा ना, सबका सब जो चाहेंगे वही होगा। और अच्छा के लिए अगर सीए लागू हुआ तो होना चाहिए। अब ममता बनर्जी तो बोलती है कि जब तक वो जिंदा हैं तब तक सीए लागू नहीं होने देंगे। तभी धारणा पर तो बैठी थी रेड रोड पर, क्या हुआ? आप लोग दिखाए थे? फिर धरना पर बैठी थी, लोग रोज आते थे जाते थे, कुछ तो हुआ नहीं। मनरेगा का पैसा के लिए सेंट्रल मेरे को पैसा नहीं दे रही है, तो पैसा सेंट्रल तो देती है ना, सभी स्टेट को देती है, ऐसा थोड़ी ना है। सर ये बताइए सीए से इतनी दिक्कत क्या है? अगर आखिर उससे जो देश के अंदर घुस बैठी है उनके लिए बाहर ही तो निकाला जाएगा। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि सीए का मतलब आप पहले मेरे को आप बता दो। अच्छा मैं सीए सीए का मतलब क्या हुआ? है ना, बाहर से लीगल तरीका से जो बांग्लादेश से ढुक गए हैं, तो दिक्कत किसको हो रही है? हिंदुस्तान के ही लोगों को हो रही है ना। फिर यहाँ पर रोजगार कम हो रहा है, यहाँ पर जगह कम हो रही है, यहाँ पर संसाधनों पर उनका हक हो रहा है। आप दिल्ली में चले जाओ ना, घर घर में जितनी औरतें काम करने वाली मिलेगी, गुड़गांव की मिलेगी, सब बांग्लादेश से ही। उनका इंक्वायरी कर बैठाओ, देखो पता चल जाएगा, इंडिया को कुछ भी नहीं मिलेगा। सर यही तो सीए तो मतलब एक अच्छा कानून है, उसको तो लगाना चाहिए। फिर ममता बनर्जी के लिए दिक्कत क्यों है? ममता बनर्जी क्यों नहीं चल? अब उनका वो राजनीतिक स्टंट है, इस बारे में क्या बोला जाए। सर ममता बनर्जी जो है वो पश्चिम बंगाल से मतलब अकेले चुनाव लड़ने वाली हैं, इस बारे में अकेले लड़ रही है, बढ़िया कर रही है, वो जान रही है कि जीत मेरा साथ में कोई आने से किसी का फ़ायदा नहीं है। वो अगर वो साथ में किसी को लेती है तो उन्हीं का घाटा है। सर पश्चिम बंगाल में मोदी जी का क्या क्रेज रहने वाला है इस इलेक्शन में? पहले से बढ़िया रहेगा। बीजेपी का ग्राफ बढ़ेगा वहाँ पर? बढ़ेगा। कौन सर? शेंदु अधिकारी। जी जी, वो कहते हैं कि ममता बनर्जी तानाशाह हो गए हैं। अब देखिए, ये राजनीतिक भाषा है ना, एक दूसरे को लोग बोलते ही हैं, अच्छा इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ फ़र्क पड़ने वाला तो है नहीं। मोदी जी तानाशाह है, शुभेंदु अधिकारी बोलेंगे ममता तानाशाह है, तो ये तो इन लोगों का एक राजनीतिक भाषा है ना। अच्छा सर पश्चिम बंगाल की जनता जो है वो बीजेपी पर भरोसा करती है? अब तो पता चल जाएगा ना 24 का इलेक्शन में कितना भरोसा करती है।
अच्छा, रिजल्ट जो है वो बता देंगे पुलिस। हाँ हाँ रिजल्ट बता दें। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। क्या नाम हो सर आपका? सीताराम साळुंके है, अच्छा, आप भी महाराष्ट्र से हैं? महाराष्ट्र से। अच्छा सर, अगर लोकसभा इलेक्शन की बात करी जाए तो आपकी विचारधारा क्या है, क्या सोचते हैं? जैसे कि बीजेपी है, सही है, बदलाव होना चाहिए, किसी और को मिलना? वो सही है, वो मोदी सरकार अच्छा सरकार है। अच्छा वो उन्होंने बहुत काम किया है, अच्छा काम किया है। अच्छा और उन्होंने बार बार वो मोदी सरकार चाहिए आपको। अच्छा अच्छा, ऐसा क्यों सोचते हैं कि मोदी आने चाहिए? अब क्या किया उन्होंने? और भी पार्टियां हैं, जैसे कि विपक्ष खड़ा है, इंडी गठबंधन है, हाँ हाँ वो सब सब क्या सोचती हैं क्यों चाहिए मोदी? मोदी क्यों चाहिए? मोदी सरकार को उसे रास्ते अच्छे कर दिए अच्छा और पानी अच्छा वो सब घर घर की हर घर में योजना है ना, वो जल जीवन की, वो सब गांव को डोंगर पे जो गाँव है, इसलिए वो पानी उन्हें लिया है। अच्छा तो सर ये बताइए, जो मोदी को हराने के लिए तो गठबंधन बना हुआ है, कह रहा है मोदी जी के लिए हराना बहुत जरूरी है, देश बर्बादी की ओर जा रहा है। क्यों नहीं वो करेगा? मोदी हारने का नहीं। अच्छा हाँ अच्छा, कुछ भी कर ले मोदी हारने। वो नहीं हारने। अच्छा, वो कहते हैं कि विपक्ष जो बोल रहा है कि जनता बड़ी परेशान कर रखी है, गरीब लोग अच्छे परेशान। काम करने वाले लोग है ना, वो ये उन्होंने ये थर्ड क्लास आदमी का क्या बोला है उसको, अच्छा ये परेशान कर रहे हैं ना। अच्छा, राहुल गांधी जी के बारे में क्या कहेंगे? ये मेरे को नहीं मालूम। अच्छा, राहुल गांधी जी के बारे हाँ राहुल नहीं। में, राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। हाँ राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, कह रहे हैं प्रधानमंत्री अच्छे बनेंगे, कांग्रेस बोलती है। नहीं नहीं, प्रधानमंत्री ने अच्छे किया है वो, राहुल गांधी का वो मैं नहीं भूलूंगा उसके बाद। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया। आम्ही महाड होणार महाड महाराष्ट्र क्या नाम हुआ सर आपका? अर्जुन भिकू गोळे अच्छा, एक सर, लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं 2024 के, कुछ ही दिन बचे हैं, क्या सोचते हैं प्रधानमंत्री चुनाव को लेकर? काय सांगते तुम्हाला अच्छा, जैसे कि मोदी जी हैं, सही काम कर रहे हैं, बदलाव होना चाहिए, क्या सोचते हैं? मोदी का काम करेगा अच्छा, मोदी जी सही कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, आपकी भी यही राय है सर? क्या नाम हुआ आपका? चिरंग पवार। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? मोदी जी ठीक है, बदलाव होना चाहिए, क्या लग रहा है? क्या था समझ हाँ जी, अच्छा, आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? आइए हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे।